अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आप लोग जानते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी 5 महीने पहले, माय फेवरेट स्टॉक इन PSX फॉर 2024 टू 2050। ये वीडियो में मैंने DCR को डिस्कस किया था कि क्यों ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। मैं उसकी थोड़ी आपको झलकियाँ दिखा देता हूँ। इसका में हमने बिजनेस मॉडल डिस्कस किया था कि इसके पास कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं। फिर हमने कुछ रेशोज़ देखी थी कि एक आइडियल केस में क्या वो रेशो होनी चाहिए और हमारा DCR हमें क्या वो रेशोज़ देता है। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को सारा वेबसाइट पे जाके उसके कैश फ्लोज वगैरह समझाए थे और दिस एंड दैट सारा कुछ। 25 मिनट की ये वीडियो है, ये ज़रूर आप लोग देखें। आपको DCR का बिजनेस मॉडल सारा समझ आ जाएगा कि ये किस पे काम करता है और इसकी क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं अच्छी। और जब ये मैंने वीडियो बनाई थी, ये DCR तकरीबन हमारे पास चल रहा था 14 पॉइंट समथिंग पे, 14.40 पे। अगर हम यहाँ पे देखें 14.49 पे चल रहा था और आज DCR हमारे पास 19.80 पे है। अगर हम इसको चार्ट पे देखें तो 14.4 से 19 पॉइंट समथिंग पे अभी तक हमारे पास 40% तक तकरीबन गेन मिल चुका है हमें DCR पे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि हम इसमें से आउट हो गए थे। हालांकि मैंने कहा था कि ये एक लॉन्ग टर्म रखने वाला स्टॉक है, आप लोगों को इसको रखना चाहिए। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कह रहे थे कि हम लोग इसमें से आउट हो गए थे और नेक्स्ट हमें कब बाइंग इसमें करनी चाहिए। हम तो देख रहे हैं कि अब ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली ये थी कि सबसे पहले देखें, हमें जो अगर हमें तो ये अपना कॉन्सेप्ट अलग करना चाहिए ना कि अगर हम वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो वो हम स्टॉक क्यों सेल कर रहे हैं। या तो आपको पहले अपनी नीश डिफाइन करनी चाहिए कि आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं। वैल्यू इन्वेस्टर के लिए वो स्टॉक इस तरह होता है कि वो कभी भी सेल नहीं करता अनटिल और अनलेस उसको स्टॉक की साइकोलॉजी पता हो कि वो स्टॉक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। जिस तरह के एंग्रो अगर हम देखें ना, तो एंग्रो अगर आप उसका चार्ट खोल के देखेंगे तो वो 370 तक जाता है आई गेस, और फिर दोबारा 200-250 की रेंज में आ जाता है। इसी तरह अगर आप मुख्तलिफ अपने स्टॉक से देखेंगे जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, स्विंग ट्रेड्स बिल्ड करते हैं, वहाँ पे इसी तरह होता है। अगर हम लकी सीमेंट में भी देखें, वहाँ पे भी इसी तरह होता है। तो सबसे पहले हमने अपनी नीश डिफाइन करनी होती है कि हम एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर है, और हम ये स्टॉक किस लिए ले रहे हैं। हम ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, हम ये ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, या हम ये एक डे ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, एक ही दिन में इसको इससे पैसे कमा के बाहर होना चाहते हैं हम। तो ये चीज़ें हमें पहले डिफाइन करनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर हमने वंस वी आर डन विद आवर डेफिनेशन ऑफ परचेजिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक, फिर हमारे पास चीज़ आती है कि अब हमने इसको बेचना कब है। ठीक है, मोस्टली जो इन्वेस्टर्स की अप्रोच ये होती है कि वो 10 साल, 15 साल, 5-6 साल मिनिमम होल्ड करके एक पर्टिकुलर स्टॉक को अच्छी तरह रखते हैं और उससे डिविडेंड्स अवेल करते रहते हैं, उसको कंपाउंड करते रहते हैं। तो यस, सबसे पहले आपकी तो यही अप्रोच होनी चाहिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अगर तो आप लोगों ने ये वीडियो मेरी नहीं देखी तो जस्ट वॉच दिस वीडियो। इसमें मैंने DCR का मॉडल बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। हमने रियल एस्टेट को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। मज़ीद हमने जो इसमें बातें की हैं वो बहुत इंफॉर्मेटिव बातें हैं। ये आई नो कि पिछले 5 महीने पहले वीडियो है, लेकिन स्टिल ये एप्लीकेबल है DCR पे। अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात करें, फंडामेंटल्स के लिए मैंने आपको वीडियो रिकमेंड कर दी है, मस्ट वॉच। मैं आई बटन में भी डाल दूंगा और वीडियो के आखिर में भी डाल दूंगा। टेक्निकल्स की बात करें तो अब हमें इस स्टॉक को कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए, और इसके अच्छा, मैं देख रहा था कि ये इतनी प्राइस इंक्रीज क्यों हुई है इसकी। तो यहाँ पे हमारे पास कोई इस तरह की जो है खबर नहीं आई जिसकी वजह से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए। कोई इस तरह की खबर हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर आप लोगों को पता है इस तरह की खबर तो जस्ट मेंशन इन कमेंट्स। अगर हम अब इसके टेक्निकल्स पे जाके देखें तो टेक्निकल्स में हम देख सकते हैं कि पिछले जो 3-4 दिन से ये ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहा है और सिर्फ 4 दिन में ही इसने तकरीबन 15% का गेन हमें दे दिया। और अगर हम वॉल्यूम्स में देखें तो पहले दिन दूसरे दिन वॉल्यूम्स ठीक ठाक लगे हैं और बाकी फिर एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, एवरेज के इक्वली है वॉल्यूम्स। RSI को देखें तो RSI हमें कोई डिवर्जेंस नहीं दिखा रहा, नथिंग फिशी हेयर। यहाँ पे बिल्कुल सही RSI जा रहा है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड।
RSI भी हमारे पास ऊपर जा रहा है और हमारे पास ट्रेंड भी ऊपर जा रहा है, विच इज़ अ साइन ऑफ अ गुड ट्रेंड। मतलब अगर अब ट्रेंड है तो ये एक वीक नहीं है ट्रेंड, अभी वीक नहीं हुआ ट्रेंड। ठीक है, ये एक चीज़ होगी हमारे पास। अच्छा, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा था, अ, जिस तरह के मैं आपको विंडोज़ की बात करता हूँ, यहाँ पे भी एक विंडो DCR में क्रिएट हुई थी। हमें मैंने जो पर्सनली है, मैंने इस लेवल पे इन्वेस्ट किया था। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे एक विंडो क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से अब DCR जो है वो नीचे आया। ऑब्वियसली वो विंडो किस वजह से क्रिएट हुई, उसने डिविडेंड दिया तो वो अचानक एक दिन नीचे खुल गया। ठीक है, जितना परसेंट उसने डिविडेंड दिया, जितने प्राइस रेंज का, वो उतना उससे नीचे खुला। अब मैं जब भी कहता हूँ कि विंडोज़ क्रिएट होती हैं तो विंडोज़ अपने आप को फुल करने ज़रूर आती हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो मैंने जो पर्सनली जो इन्वेस्ट किए थे अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट DCR में, तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट की थी। ठीक है, और वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये उसने जब रैली स्टार्ट की तो ये अपर ही रैली स्टार्ट की, और यहाँ पे अभी तक जिन्होंने मेरे साथ इन्वेस्ट किया था उनको अभी तक कितना गेन हो चुका होता, उनको अभी तकरीबन तकरीबन भी 46% का गेन हो चुका होता। ठीक है, वीडियो मैंने बाद में बनाई थी, मैंने पहले इन्वेस्ट किया था। ठीक है, अ, और एक दो पहले मैं एक ग्रुप में था तो वहाँ से कुछ लोग मेरे से डिस्कस करते थे, उनको भी मैंने यहाँ पर कहा था कि DCR उठा सकते हैं आप। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। अच्छा, इसकी चीज़ एक बाय करने की क्या रीज़न थी, मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आप एक्सप्लेन किया करें कि आप टेक्निकल्स कैसे देखते हैं। तो एक चीज़ ये थी कि हमारे पास एक तो ये विंडो क्रिएट हुई थी, मुझे पता था कि ये एक तो विंडो किस वजह से क्रिएट हुई है, हमारे पास डिविडेंड की वजह से क्रिएट हुई है, तो इसको फिल करने मार्केट ज़रूर ऊपर आएगी। तो अगर तो हम यहाँ तक का भी प्राइस रेंज का एस्टिमेट लगाते हैं तो यहाँ पे हमने बाय करके तकरीबन 3 4 5% का हमने एक दो हफ्तों में गेन ले ही चुके थे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैंने क्या देखी, दूसरी चीज़ देखी कि जब मैंने इधर बाइंग की तो मैंने देखा कि ये ब्रेकआउट भी दे रहा है, मतलब क्रॉस ओवर कर रहा है। ठीक है, पहले इसने ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर किया, फिर ये जब बड़ी बिग कैंडल्स बनाना स्टार्ट की तो इसने यहाँ पे भी एक क्रॉस ओवर दिखाया। अच्छा, मैंने बाय द वे ये मूविंग एवरेजेस लगाई हुई है 200 और 20 की। ठीक है, लास्ट 20 डेज की मूविंग एवरेज और लास्ट 100 डेज की। तो जब लास्ट 20 डेज वाली मूविंग एवरेज ने 100 डेज वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, जिसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बाइंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है, अप ट्रेंड बिल्ड हो रहा है इन शॉर्टर टर्म। तो ये हमें इंडिकेशन यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ स्टॉक्स बाय किए थे, फिर मैंने इस पर वीडियो भी बनाई 14.4 पे आई गेस। तो अब ये स्टॉक हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब हम क्या देखते हैं, हम इस स्टॉक में देखते हैं कि हमारे पास दोबारा यहाँ पर एक थोड़ा डिमांड जोन बना है, और एक ये डिमांड जोन है, एक इसी के नीचे भी है हमारे पास। तो अगर तो DCR हमारे पास नीचे आता है, अच्छा इसकी हमारे पास क्योंकि पुरानी हिस्ट्री का भी मौजूद नहीं है तो हम इस बेस पे इसको जज नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन एक रफ एस्टीमेट भी हम लें तो तकरीबन अ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कहाँ से रेजिस्ट कर सकता है। यहाँ पे अगर हम एक्सटेंशन टूल, सॉरी, यहाँ पर अगर हम फिर एक्सटेंशन टूल देखें तो तकरीबन रेजिस्टेंस इसकी यहाँ यहीं पे आ रही है पास, जहाँ पे ये भी खड़ा हुआ है, और जो अगली रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ऊपर है जाके। तो वी हैव टू लुक इनटू दिस स्टॉक। जब ये फॉल कर सकता है, ये फॉल कर सकता है तकरीबन हमारे पास 25, सॉरी 25 नहीं, 21.84 पे। अगर ये 21.84 तक आता है स्टॉक तो ये ज़रूर इससे रेजिस्ट कर सकता है। एक चीज़ ये होगी हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा अब ये स्टॉक यहाँ पे आ भी सकता है कि नहीं, ये आपको मार्केट में कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता, ना मैं दे सकता हूँ ना और कोई दे सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ से थोड़ी सी अ, इसको आवरली चार्ट पे शिफ्ट करने की कोशिश करें ना, तो हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो एक रीजन था जो हमने नीचे मार्क किया था उसको भी इसने सपोर्ट बना के ये ऊपर गया है। ठीक है, तो और RSI को भी देखें तो ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ट्रेंड तो हमारे पास नो डाउट हमारे पास स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। लेकिन जो वॉल्यूम्स है वो उसका, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम्स की एवरेज भी लगा लें
यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स की एवरेज भी लगा लें तो वॉल्यूम्स हमारे पास तकरीबन तकरीबन एवरेज ही दिख रहे हैं, वॉल्यूम्स एवरेज से थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इसमें हम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या फिर पत्थर पे लकीर नहीं कह सकते कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन आसार ये दिख रहे हैं कि ये इसका ट्रेंड अपवर्ड है और आरएसआई भी अपवर्ड है, तो ये ऊपर मजीद जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें जो लोग कह रहे हैं कि हमने नई एंट्री बनानी है, वो हम कब बना सकते हैं? ऑब्वियसली आपको पहले अपनी नीश डिफाइन करनी होगी, आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर हैं। अगर तो आप इन्वेस्टर हैं तो उसके लिहाज से आपको स्ट्रेटजी ये बताता हूँ कि हम इन्वेस्टर हैं तो हमें अपना तकरीबन 5 से 10% अगर आपके पास कैश पड़ा है, उसका 5 से 10% आप अभी DCR में यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, इन केस ये इन सपोर्ट लेवल्स के पास आता है या इस सपोर्ट लेवल के पास आता है तो उसको आप मजीद एवरेज कर सकते हैं। अगर तो आप स्विंग ट्रेडर्स हैं या डे ट्रेडर हैं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दे सकता, क्योंकि ये हमारे पास इसका प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो ये रेंजेस है ये भी मैं लिख देता हूँ, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये लिख दिया करें। तो इसके जो बाइंग रेंज हम देख सकते हैं 18.38 से लेकर 19.46 तक है। 18.38 से लेकर 19.46 ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग रेंज बन सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी बाइंग रेंज है वो 17.82 से लेकर 18.17 तक है। 17.82 से लेकर 18.17, तो ये एक हमारे पास दूसरी रेंज बाइंग रेंज है। इन केस DCR इसको भी तोड़ता है तो DCR मजीद कहाँ फॉल कर सकता है? अच्छा, इसमें मैं आपको पहले भी बताता हूँ, इसमें हम कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते। कुछ स्टॉक्स में हम कह सकते हैं कि उनका बिहेवियर हम हिस्टोरिकली देखते आ रहे हैं तो उसका बिहेवियर ऐसे ही है। जैसे एंग्रो का पता है कि हमारे पास 370 360 पे जाके रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आ जाता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल इसका यही बिहेवियर होता है। मतलब कि सीमेंट का भी हमारे पास इसी तरह बिहेवियर होता है कि लार्ज एक अप ट्रेंड बनाता है, फिर लार्ज एक डाउन ट्रेंड में जाता है, फिर लार्ज एक अप ट्रेंड बनाता है, फिर लार्ज एक डाउन ट्रेंड में जाता है। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ तो ये आपके लिए ज़्यादा लर्निंग वाली चीज़ होगी। अगर हम लकी सीमेंट के यहाँ पर जाके देखें तो इसको वीकली पे शिफ्ट कर लें, अगर हम मंथली पे शिफ्ट कर लें तो वी कैन सी के ये कितना खूबसूरत पैटर्न बनाता है कि जहाँ पर हमारे पास ये इसी तरह हमारे पास एक रेंज बाउंड में घूमता है। तो इसी से हम इसको जिम कर सकते हैं इसकी प्राइस रेंज कहाँ तक जा सकती है। तो अगर तो आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आप एक स्टॉक में कभी भी अच्छे वैल्यू पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपको पता है कि अगर मैंने 19-20 पे खरीदा है तो वी हैव सम पॉइंट्स, अगर नहीं नीचे आए तो आपका ही इसमें भला है कि आप इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि हम अपना सारा पोर्टफोलियो एट दिस पॉइंट लगा दें। ठीक है, एक मज़ीद चीज़ आपको एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ कि अगर 20 रुपए का स्टॉक 10 रुपए पे आ जाता है तो वो 50% गिरता है। ठीक है, अगर 20 रुपए का स्टॉक 10 रुपए पे आ जाए तो वो 50% गिरता है, लेकिन दोबारा 10 रुपए से उसको 20 रुपए पे जाने के लिए उसको 100% का गेन चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब 100% का गेन उसको हम 2x कहते हैं, लेकिन जब नीचे गिरता है 50% तो 10 पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दोबारा 20 पे जाएगा तो उसको 100% गेन देना पड़ेगा तो वो 20 पे जाएगा। तो इसलिए हमें जब भी अपने पैसे हायर रेंजेस में इन्वेस्ट करनी है, मतलब ये तो एक ऑलवेज ये तो इसका वो टॉप है ना, 20 तो इसका टॉप है। हमने हायर रेंजेस में इन्वेस्ट करने हैं तो हमें हमेशा देखना है कि हम अपने पूरे पोर्टफोलियो से ना जाएं और हमने अपने पूरे पैसे नहीं डालने, क्योंकि 20 का शेयर 10 का होगा तो हमारे पास 50% देना और दोबारा उसको 20 पे होने के लिए उसको काफ़ी टाइम लग सकता है, और उसमें हमने अपनी रिस्क को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, अब सपोज ये एक बाइंग रेंज है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के पास में हमारे पास बाइंग रेंज बन सकती है। तो ये थी थोड़ी सी हमारे पास डिस्कशन DCR के बारे में। अगर ये आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लें, और मैं इंशाल्लाह एक वीडियो भी और पोस्ट करूँगा जो कि होगी IPPs और हप्को के बारे में। IPPs और हप्को के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं जो ठीक है,
मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ी टेक्निकल साइड पे लेके जाने की, कि टेक्निकल्स हमें क्या कहते हैं। और फंडामेंटली आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएगी। मैं पहले सोच रहा था कि एक फंडामेंटली भी एक वीडियो बना दूं आपको, और आईपीपीस के बारे में जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है। लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी अच्छी वीडियोस उसमें बना रहे हैं और उसमें नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस चीज़ में वो लैग कर रहे हैं वो हमारे पास है उसके टेक्निकल्स के बारे में, तो हम उसके टेक्निकल्स का इंशाल्लाह मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो मस्ट शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, आपका फीडबैक मैटर करता है। हम उसको देख के ही अपनी आगे की प्लेलिस्ट या वीडियोस वगैरह डिफाइन करते हैं और हमें मोटिवेशन मिलती है। कुछ सवाल हो, कुछ मैंने चीज़ मिस कर दी हो, तो डू मेंशन इन कमेंट्स। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो जस्ट आल्सो गो फॉर अ कमेंट। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।